ऑपरेशन 50 लाख में ऑपरेशन करूं कि घर को देखूं, क्या करूं बताओ। ये 50 लाख का ऑपरेशन कहाँ से करूं, बताओ। ये घर मेरे बच्चे क्या करूं बताओ। ये दर्द इंदौर में रहने वाले उन परिवारों का है जो कई पीढ़ियों से, कई दशकों से अपने घर में रह रहे थे, लेकिन अचानक से उनको घर तोड़ने का नोटिस मिल गया और उसके बाद 3 दिन के अंदर ही घर तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई। किसी के घर में 60 साल का कोई बुजुर्ग रहता था, तो किसी के घर में 75 साल के बुजुर्ग रहते थे, तो किसी घर में विधवा, तो किसी घर में निराश्रित लोग रहते थे। लेकिन इनके घरों पर जेसीबी और पोकलेन मशीनों के जरिए घरों को तोड़ दिया गया। इसके पीछे सड़क का चौड़ीकरण बताया गया, लेकिन कैसे लोगों का दर्द जो है इस पूरी कार्रवाई के दौरान फूटता हुआ नजर आया, इसकी खबर हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यहाँ पे पर्याप्त चौड़ाई होने के बाद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक महापौर ने आतंक मचा रखा है, ये साबित कर रहा है कि किस तरह से घमंड में चकनाचूर है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। क्या स्थिति है इंदौर है, हमें ये ऐसा विकास चाहिए जिसमें लोग मर रहे हैं। 44 फीट की रोड, क्या स्थिति है, मकान तोड़े जा रहे हैं। देखिए ये 60 फीट का रोड है ना, 44 फीट की सड़क है, आज की कंडीशन में 58 फीट जगह तो मिल रही है, उसके बाद भी तोड़ रहे हैं। अत्याचार बिल्कुल घमंड सर पे चढ़ के बोल रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे पार्षद अनवर दस्तक जी, हमारे विधानसभा प्रभारी दीपू यादव, सब हम लोग आए हैं कि किसी तरह से लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। मशहूर शायर बशीर बद्र की पंक्तियां इस समय इंदौर में हो रही अतिक्रमण की कार्रवाई पर पूरी तरीके से फिट बैठती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में गुटकेश्वर मंदिर से सदर बाजार तक जाने वाली रोड पर बाधा बन रहे मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। नगर निगम के अमले ने 9 पोकलेन मशीनें, 5 जेसीबी और 200 से ज़्यादा निगम कर्मचारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। किसी के घर की 5 फीट तक की दीवार को तोड़ा गया, तो किसी का 15 फीट तक का हिस्सा जमींदोज कर दिया गया। कुछ तो मकान पूरी तरीके से ही गिरा दिए गए। 15 ऐसे परिवार थे जिनके मकान इस अतिक्रमण की जद में आ रहे थे और जिनके घरों को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। किसी का मात्र 5 से 6 फीट का किचन बचा, तो किसी घर में सिर्फ 3 से 4 फीट की जगह ही बच पाई। ऐसे में लोगों का आरोप इस बात को लेकर है कि ना तो उनको मुआवजा दिया गया, ना उनके पुनर्वास को लेकर कार्रवाई की गई और ना ही समय रहते हुए उनको घर छोड़ने का नोटिस दिया गया। और अचानक से की गई कार्रवाई में लोगों को बेघर कर दिया गया और लोगों का दर्द फूटता हुआ नजर आया। कोई बीमार व्यक्ति था, तो कोई बुजुर्ग था, तो किसी परिवार में विधवा रहा करती है और किसी के घर में दिव्यांग लोग रहते हैं। यानी कि हर एक की कोई ना कोई कहानी है। लेकिन अचानक से सड़क चौड़ीकरण के नाम पर की गई इस कार्रवाई के बाद लोगों की आंखों में से आंसू बरसते हुए नजर आए। दर्द इस बात को लेकर था कि जहां पीढ़ियां गुजर गईं, जहां 3 से 4 पीढ़ियां गुजर गईं, जहां लोग 80 से 90 सालों तक रहते हुए आ रहे थे, अचानक से उन घरों को तोड़ दिया गया। अब हम आपको बता दें कि आखिर ये कार्रवाई हो क्यों रही है। दरअसल इंदौर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। गुटकेश्वर मंदिर से लेकर सदर बाजार तक सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है और इसी सड़क चौड़ीकरण को लेकर जो मकान आड़े आ रहे थे, जो मकान अतिक्रमण की जद में आ रहे थे, उनके खिलाफ जो है नगर निगम की टीम ने कार्रवाई कर दी और लोगों का जो दर्द है इस कार्रवाई के दौरान फूटता हुआ नजर आया। दर्द इस बात को लेकर था कि जिस परिवार में, जिस घर में, जिस इमारत में, जिन 4 दीवारी में लोगों ने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, उन्हीं की आंखों के सामने उनके आशियाने को कुछ इस तरीके से उजाड़ दिया गया। इंदौर शहर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर हुई इस कार्रवाई में हम आपको बता दें 90 से ज़्यादा मकान जो है अतिक्रमण की जद में आए और सोमवार को शाम 6 बजे तक जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और अब मलबा हटाने का काम किया जाएगा। और दावा इस बात को लेकर किया जा रहा है कि मलबा हटते से ही सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी के साथ शुरू हो जाएगा। लेकिन लोगों का दर्द आखिर मरहम कैसे लगेगा और लोगों को आशियाने किस तरीके से मिलेंगे, ये अभी भी
सवाल बने हुए हैं। एक विशेष केंद्रीय सहायता में भारत सरकार से मास्टर प्लान की सड़कों के लिए केंद्रीय सहायता स्वीकृत हुई है। उसमें शहर में 23 सड़कें बन रही हैं, उसमें से एक सड़क ये भी है, 550 मीटर की सड़क है। ये गुटकेश्वर से लेके सदर बाजार तक आएगी। ये 60 फीट चौड़ी, मतलब 18 मीटर चौड़ी बन रही है रोड। इसमें करीब लगभग 100 के आसपास मकान, 95 मकान प्रभावित हो रहे हैं। इनको सारी वैधानिक कार्रवाई करके इनको सूचित किया और कई लोगों ने अपना खुद तोड़ना शुरू भी किया है। उसी सिलसिले में आगे कार्रवाई हो रही है। कुल कितने मकान बाधित बन रहे थे? 95 करीब। कब तक चलेगी कार्रवाई? आप देख ही रहे हैं शाम तक। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।